कि यहाँ पे मट्टी भी नहीं बचने दी ये। सभी को राम राम। तो कल जो बारिश हुई बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर जो है बारिश हुई है और नुकसान भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा नहीं, सभी लोगों का उसमें नुकसान हुआ है। जैसे कल जो है बहुत ज़्यादा पानी गिरा और किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो खेतों में हुआ है। अब मैं जो खेतों की आपको स्थिति दिखाता हूँ कि खेत की स्थिति क्या है। ये है हमारा खेत और ये है हमारा सोयाबीन। ये लगभग हमारा ये मान के चलो 3 एकड़ या 3 एकड़ से और ज़्यादा ही होगा, जो कि ये यहाँ पे नाले के पास में ये है। तो कल जब पानी गिरा और ये नाला जो हमारा उफान पे आया तो उसने ये इतना नुकसान किया है कि यहाँ पे मट्टी भी नहीं बचने दी ये। पूरी जो ऊपर की जो मट्टी थी वो सिर्फ नीचे की हार्ड मट्टी है। जैसे हमने जो खुरपा चलाया था तो खुरपा में जो मट्टी हमारी जो निकली थी वो तक नहीं हुई। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे सीसी हो। वो पूरा सोयाबीन जो है वो गिर गया है। ये एक भी पेड़ खड़ा नहीं है सोयाबीन का, सारा का सारा। ये वहाँ तक ये पूरा सब पूरा ख़त्म हो गया ये। और ये उधर वहाँ तक, इधर यहाँ तक सारा का सारा ये पूरा सोयाबीन हमारा। अब इसमें जो है हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते थे कि ये मतलब थोड़ा ग्रोथ कर लेगा, लेकिन यहाँ जड़ों की स्थिति ये हो गई है क्योंकि पूरी जड़ें जो हैं सोयाबीन की वो बाहर आ गई हैं। ये आधे से ज़्यादा जो हमारा पेड़ है वो मिट्टी से बाहर आ गया है। और अब जैसे ही धूप लगेगी ये जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा जो है नुकसान इस बार हुआ है। हाँ, क्या है, पानी हर बार गिरता था लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे घर में भी पहले कभी पानी नहीं आया इतना, लेकिन कल आ गया था। उसी स्थिति में खेत की मिट्टी भी सिर्फ ये जो पानी भरा हुआ है इस जगह की मिट्टी जो है वो सिर्फ बहती थी, लेकिन इस बार खेत में कहीं पे भी मिट्टी नहीं बची। क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कल इतना पानी था कि लगभग 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पानी था। दूसरा यहाँ पे जो है ज़मीन, जैसे वो ज़मीन हमारी ऊपर है, इस साइड भी ज़मीन ऊपर है, तो ये निचला एरिया है। तो सारा जो पानी इकट्ठा होके आता है यहीं आता है, सारा जो बहाव आता है वो बहाव भी यहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ नुकसान, ये पूरे खेत में कहीं पे भी मिट्टी नहीं बची, ये स्थिति है। कुछ जहाँ पे जैसे मिट्टी बच गई है उस सोयाबीन से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो मतलब हो जाएगा, लेकिन बाकी जहाँ पे जड़ें आधे से ज़्यादा जड़ें बाहर आ गई हैं उनका कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा। अब ये तो हमारा सिर्फ इतना सा नुकसान हुआ है, बाकी जहाँ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके पास के एरिए का क्या होगा वो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी नदी नहीं है, सिर्फ एक नाला है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद भी खेत की स्थिति ये कर दी है, ये मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जो नीचे की हार्ड मिट्टी है वो पूरी हार्ड मिट्टी बाहर आ गई। ऊपर की जितनी भी मिट्टी थी जिसमें हमने सोयाबीन बोया था, खुरपा चलाया था, वो मिट्टी यहाँ पे नहीं बची। ये देखो, ये जड़ें भी बाहर आ गई। यहाँ से तो बिल्कुल एकदम खेत हमारा साफ़ ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तो सोयाबीन तक उखड़ गया, ये कुछ भी नहीं है सोयाबीन में। ये बस इतनी सी जड़ें इसमें बची हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सोयाबीन अब जो है ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि
क्योंकि ये सारा सोयाबीन हमारा जो है वो फूल की अवस्था में है, फूल अवस्था में है। और पहले अगर जैसे पहले पानी गिरा था तो उस टाइम तो इसने जो है रिकवर हो गया था ये, लेकिन अब क्या है कि पेड़ भी हमारा जो है हार्ड हो गया है और अब जड़ों में जान बची नहीं है, तो अब ये सोयाबीन जो है सीधा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। हालांकि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 3-4 एकड़ 5 एकड़ के लगभग में हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा जो है नुकसान हो गया है।